y अक्ष का समीकरण खालिस्तान है या y अक्ष का समीकरण लिखिए या बताइए। अक्ष का समीकरण खालिस्तान है या अक्ष का समीकरण लिखिए या बताइए। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे ये हो गया अक्ष ये हो गया y अक्ष। अब यहाँ पर बिंदु होगा तो ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पर बिंदु होगा -1 -2 -3 -4। ये बिंदु होगा -1 -2 -3 -4। यहाँ पर बिंदु होगा 1 2 3 4। यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पर निर्देशांक मानते हैं हम 0, 0। अब यहाँ पर अक्ष पर अब ये बिंदु है तो इसको लिख सकते हैं 1, 0। क्यों, यहाँ पर क्या अक्ष का मान तो 1 हो गया और y का मान 0। इसको लिख सकते हैं 2, 0। ये हो गया 3, 0। इसको लिख सकते 4, 0। ऐसे यहाँ पर ये हो गया -1, 0 -2, 0 -3, 0 और इसको लिख सकते हैं -4, 0। ऐसे ही y अक्ष पर यहाँ पर क्या अक्ष का मान यहाँ पर क्या हो गया 0 और y का मान क्या हो गया, ये हो गया 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 -4। अब यहाँ पर हो गया 0, 1, 0, 2, 0, 3 और 0, 4। तो इसमें क्या होता है, पहला अक्ष y, पहला मान अक्ष का और दूसरा मान y का। अब इसमें देख रहे अक्ष पर अक्ष का मान क्या आ रहा है -3, 2, -1, 1, 2 और 3। और इस y अक्ष पर अक्ष का मान क्या आ रहा है 0, 0, 0। पहला क्वेश्चन था कि y अक्ष का समीकरण, तो ये y अक्ष हो गया। y अक्ष पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर 0, 0, 0, 0। तो अक्ष बराबर क्या आ रहा है 0, तो अक्ष बराबर 0 या समीकरण बताइए लिखे। तो आंसर अक्ष बराबर 0 हो गया। क्या पर y अक्ष पर होता है अक्ष बराबर 0। फिर पूछ रहे अक्ष पर, देखिए अक्ष तो इसमें देखो y का मान 0, 0, 0, 0, 0 और 0। तो y अक्ष पर होता है y बराबर 0। यहाँ पर अक्ष का समीकरण लिखिए या बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा y बराबर 0 आंसर। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा ही अगर इम्पोर्टेंट है मोस्ट भी है, सीधा ही याद करेंगे। y अक्ष का समीकरण अक्ष बराबर 0 है और अक्ष का समीकरण y बराबर 0 है। उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो y अक्ष के समांतर है तथा उसकी दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर। तो ये हो गया अक्ष ये हो गया y अक्ष। अब यार y अक्ष के, तो ये हो गया y अक्ष। अब इसके समांतर और दाईं ये तो होगी बाईं ओर, ये होगी दाईं ओर 3 इकाई। तो ये हो गई y अक्ष के समांतर 3 इकाई। तो अभी इस रेखा का समीकरण क्या होगा अक्ष बराबर 3। तो हम लिख सकते हैं अक्ष बराबर 3 या अब यहाँ प्लस का इधर से -3 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण आंसर। अक्ष पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसका
एक्स अक्ष से काटा अंतःखंड -2 इकाई है। तो ये मान लीजिए ये हो गया अक्ष अक्ष, ये हो गया वाई एक्स -2 इकाई पर, और क्या है अक्ष अक्ष पर लंब, तो ये हो गया अक्ष अक्ष। अब इस पर लंब है तो लंब यहाँ पर, और -2 इकाई, तो यहाँ पर -1 -2 +1 +2, तो ये -2। तो अब यहाँ पर अक्ष बराबर क्या हो गया, अक्ष बराबर -2। तो हम लिख सकते हैं अक्ष बराबर -2 और अक्ष, अब यहाँ पर माइनस का इधर आते प्लस का, 2 बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण, आंसर। उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो y अक्ष के समांतर है तथा बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर। तो ये अक्ष 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 अक्ष, ये हो गया y अक्ष। अब क्या बोलता है अक्ष अक्ष, तो ये हो गया अक्ष अक्ष के समांतर है, तो समांतर है यहाँ पर, या तो यहाँ पर होगी ये यहाँ पर होगी। इसके फिर क्या दाहिनी दिशा, तो दाहिनी ये दिशा होगी 4 इकाई, तो ये हो गया अक्ष बराबर 1 अक्ष बराबर 2 3 और 4। तो यहाँ पर हो गई ये रेखा, तो ये वाई अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ पर अक्ष बराबर हो गया 4। तो लिख सकते हैं अक्ष बराबर 4 या अक्ष माइनस या प्लस का -4 बराबर, ये हो गया उस रेखा का समीकरण। उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो अक्ष के समांतर तथा इसके -3/2 इकाई की दूरी पर है। तो ये अक्ष अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। जो अक्ष अक्ष के समांतर, तो ये अक्ष अक्ष हो गया। अब इसके समांतर हो गया, तो या तो ऊपर या नीचे, अक्ष अक्ष के समांतर है तो, लेकिन क्या -2, तो यहाँ पर तो ऊपर तो प्लस का 1 प्लस का 2 +3, ये होगा -1 -2 -3, तो यहाँ पर ये होगी 3/2 का मतलब 1.5 में, मतलब यहाँ पर कोई रेखा होगी, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा y बराबर -3/2, तो ये y बराबर -3/2। अब यहाँ पर भाग में इधर आते गुणा में हो गया, तो ये 2y बराबर -3। अब यहाँ माइनस का इधर आते प्लस का, तो 2y + 3 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण, आंसर। उस सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो y अक्ष के समांतर है तथा अक्ष से -4/5 इकाई की दूरी पर। ये हो गया अक्ष अक्ष के y अक्ष के समांतर है और -5, तो ये हो गया अक्ष अक्ष y अक्ष। अब क्या बोल रहा है कि y अक्ष, तो ये y अक्ष के समांतर, तो ये भी समांतर होगी क्या -4, तो यहाँ पर क्या 1 2, मान लीजिए अगर माइनस की संख्या, अगर माइनस आ रहा तो इधर, प्लस आता है इधर, तो ये गया अक्ष बराबर -4/5। तो लिख सकते हैं अक्ष बराबर -4/5। तो यहाँ पर 5 इधर भाग में इधर देखो, तो ये 5 अक्ष बराबर -4 और 5 अक्ष, अब यहाँ पर माइनस का इधर प्लस का 4 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण। उस सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो y अक्ष के समांतर तथा अक्ष से 3/2 की दूरी पर। तो ये हो गया अक्ष अक्ष y अक्ष। अब क्या हो गया y अक्ष के समांतर, तो ये y अक्ष हो गया। अब इसके समांतर, तो यहाँ पर क्या 3/2, तो ये हो गया 1 2 3, 3/2 का 1.5 1.5, तो 1.5 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हो जाए अक्ष बराबर 3/2, लिख सकते हैं अक्ष बराबर 3/2। अब यहाँ पर क्या गुणा में भाग में इधर आते गुणा में, तो 2 अक्ष बराबर 3,
तो ये हो गया 2x, यहाँ पर प्लस का इधर था माइनस का, 3 बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण। सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए। अक्ष जो अक्ष के समांतर है तथा इस अक्ष से -5/2 इकाई दूरी पर है। तो ये अक्ष अक्ष ये y अक्ष जो अक्ष के समांतर से हो गया अक्ष। अब इसके समांतर -5, तो ये जगह -1 -2 -3 -4। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो ये 2.5 ये हो गई रेखा। अब यहाँ पर मान क्या होगा, y बराबर -5/2, तो लिखेंगे y बराबर -5/2। अब यहाँ पर भाग में जरूरत है गुणा में, तो इधर 2y बराबर -5, यहाँ प्लस का माइनस का भाग इधर आते प्लस का, 2y + 5 बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण। सरल रेखा 2x - 3y बराबर 12 द्वारा x अक्ष पर तथा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के मान बताइए। तो ये हो गया अक्ष अक्ष, ये हो गया y अक्ष। अभी हमारे लिए कोई रेखा दे रखी है मोरस 2x - 3 बराबर 12। तो अभी यहाँ पर जो ये काट रही है अंतःखंड, तो इस पे ये बिंदु याद करने। तो हमारे पास है अंत रेखा का अंतःखंड रूप होता है जिसे अक्ष बटा a y बटा b बराबर 1। इसमें a बराबर तो होता है अक्ष अंतःखंड, b बराबर होता है y अंतःखंड। अब समीकरण दे रखा है 2x - 3y बराबर 12। अब इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर करना है, लेकिन फिर यहाँ पर एक यहाँ पर है 12, तो इसमें क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे। तो 2x बटा 12 3y बटा 12 अभी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x बटा 6 माइनस y बटा 4 बराबर 1। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, जबकि मानक समीकरण क्या है बीच में प्लस, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x बटा 6 प्लस y बटा -4। अब इस माइनस को यहाँ पर लिए या इसको वापस इसी को चेंज करूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। अब यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो y बटा 4 वापस ये आ गया। लेकिन हमारे पीछे क्या प्लस बीच है समीकरण मानक से, तो यहाँ माइनस को क्या लिए यहाँ पर -4 बराबर 1। अब क्या है ए और बी का मान क्या हो गया 6, -4। ये हो गया इसका आंसर। रेखा 3x - 4y बराबर 12 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के मान होंगे। ये हो गई रेखा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ये मान लीजिए कोई रेखा हो गई, रेखा का समीकरण देगा 3x - 4y बराबर 12। अब इसके ये बिंदु निकालेंगे जहाँ पर काट रही, तो रेखा आंसर रेखा का अंतःखंड रूप x बटा a प्लस y बटा b बराबर a बराबर होता है x का अंतःखंड, b बराबर होता है y का अंतःखंड। समीकरण देगा 3x
-4y बराबर 12। अब यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर 12। अब इसमें क्या करें 12 का भाग देंगे, 1 करना हमारे को, तो 3x बटा 12 -4y बटा 12 12/12। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचे x बटा 4 माइनस y बटा 3 बराबर 1। लेकिन क्या इसमें क्या रहा प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यह हो जाए x बटा 4 प्लस y बटा -3 बराबर 1। तब a भी बराबर हो गया 4 -3। ये हो गया इसका आंसर। सरल रेखा 2x - 3y - 6 बराबर 0 द्वारा x अक्ष पर y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का क्या होंगे। तो ये मान अक्ष y अक्ष एक मान लीजिए अंतःखंड काट रही रेखा का समीकरण 2x - 3y - 6 बराबर 0। तो हमें ये बिंदु याद करने। 5 रेखा का अंतःखंड रूप x बटा a y बटा b बराबर 1। रेखा का समीकरण 2x - 3y - 6 बराबर, यहाँ पर क्या माइनस का इधर प्लस का 6। लेकिन हम भी ये अब 1 और यहाँ पर आ रहा है 6, तो 6 का भाग दे देंगे इसमें। 2x बटा 6 - 3y बटा 6 बराबर 6 बटा 6। तो ये जाएगा x बटा 3 माइनस y बटा 2 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या माइनस का, जबकि इक्वेशन में क्या है प्लस, तो ये लिखेगा x बटा 3 प्लस y बटा -2 बराबर 1। अब a कोमा b बराबर क्या हो गया 3 -2। ये हो गया इसके आंसर। रेखा 3x + 2y - 6 बराबर 0 द्वारा x अक्ष पर y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्या है। तो ये हो गया x y अक्ष, ये कोई रेखा होगी, तो इसका समीकरण 3x + 2y - 6 बराबर 0। आंसर रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप होता है ax + y बटा b बराबर 1। समीकरण देगा 3x + 2y बराबर, यहाँ पर माइनस का इधर आते प्लस का 6। अब यहाँ पर क्या 6 रहा चाहिए 1, तो 6 का भाग दे देंगे 3x बटा 6 प्लस 2y बटा 6 बराबर 6 बटा 6। अब ये हो जाएगा 6 से 3 कट जाती है, बच जाएगा x बटा 3 x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर 1। तो अब इसमें यहाँ पर प्लस आ गया सीधे, तो यह हो जाएगा a b बराबर 2 3। ये हो गया इसका आंसर। दो रेखाएं समांतर होती है जब m1 बराबर m2 कि दो रेखाएं देगा मैं को, दोनों रेखाओं का अगर ढलान बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या है समांतर है। अगर दो रेखाएं लंबवत होती है जब दोनों रेखाओं का ढाल याद किया गया m1 और m2 याद किया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे m1 इंटू m2 बराबर, अगर इन दोनों का मान -1 आ रहा है तो वो दोनों रेखाएं के लंबवत है। तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, प्रूफ कीजिए कि रेखाएं समांतर है तो m1 बराबर m2 होगा, और वो पूछेगा रेखाओं को सिद्ध कीजिए कि लंबवत है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1।